जितने भी भारत के अंदर तो खास तौर पर जब किसी घर के अंदर लड़का पैदा होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती है। एक के लिए खुशियां मनाई जाती हैं 1000%, और दो हो जाते हैं तो 2000%, तीन हो जाते हैं तो 4 हो जाए तो 5 हो जाए तो मतलब ये भारत है। यहाँ पे लड़का पैदा होने पर सबको खाना वाना खिलाया जाता है, बड़ी खुशी मनाते हैं घर वाले, बड़ी खुशी मनाते हैं कि ऊपर वाले का धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे घर में एक खुशी और हमारे घर में बेटा पैदा कर दिया। और दोस्तों फिर वो ये सोचते हैं इसमें खुशी मनाई जाती है। खुशी क्यों मनाते होंगे वो? जो नशा कर लेते हैं उनके घर वाले भी खुशी मनाते हैं, तो खुशी क्यों मनाते हैं? लड्डू पेड़े बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, क्यों खुशी मनाते हैं, बताइए। ये हमारा सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा ये। इसलिए कि सब अपने समाज में रिश्तेदारी में उनकी गर्दन ऊंची हो जाती है, उनकी गर्दन ऊंची हो जाती है कि देखो हमारे घर 2 हो गए, हमारे 2 हो गए, तुम्हारे 1 भी नहीं है, तुम्हारे 1 भी नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं, कई लोग नहीं भी सोचते होंगे, लेकिन जिनके यहाँ पैदा होता है वो खुश होते हैं, लड्डू पेड़े बांटते हैं। फिर वो शायद इसीलिए खुश होते हैं। सचिन, खुश क्यों होते हैं घर वाले? खुश इसलिए ही होते हैं कि लड़का हुआ है, वंश बड़ा है, लड़का आया है। हाँ जी, नहीं लड़की हो जाए और लड़का हो जाए, दोनों की खुशियों में फर्क होता है, नहीं होता है? चाहे लोग कितनी भी बातें करते हैं, नहीं जी दोनों एक जैसे हैं, नहीं जी ये है वो है वो है, लेकिन ये सच है कि भारत में ये होता है कि लड़के होने पर खुशी ज्यादा होती है। लेकिन अब कम हो गया है साहब, ऐसे वाले में ज्यादा होता है। हमारी छोरे से कम है, अब तो कम नहीं। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो भाई साहब डिप्लोमा, ये तो मतलब इंसान कह रहा है, इंसान, लेकिन अंदरूनी अवस्था कुछ हो रहा है। चेहरे से कुछ और, अंदर से कुछ और। फर्क तो आया है कि लोग लड़की को भी एक्सेप्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब लड़का होता है ना तो उसको एक्स्ट्रा खुशी के साथ मनाना है। हमने देखा अंदर की तरंगे ही अलग होती है, अंदर की सच कहना जुड़ के रहा हूं, अंदर की तरंगे होती है। तो आप लोग भी लड़के हो, आप लोग भी मेल हो, तो तुम भी जब पैदा हुए तो तुम्हारे घर वाले भी कि मेरे घर में लड़का हुआ है, उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। अच्छा, खुशबू इसलिए थे कि यार अब तो मुझे बुढ़ापे की चिंता भी नहीं है, अब तो मुझे, क्योंकि मेरे घर तो मेरे बुढ़ापा तो सुधर गया, मेरा बुढ़ापा तो बढ़िया हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा तो, क्योंकि बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा? आ गया मेरा देने वाला, मेरा साथ देने वाला, मेरी लाठी, मेरा तारा, मेरा सितारा आ गया है। इसीलिए उन्होंने खुल के लड्डू पेड़े, खुल के पैसा। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा बेटा आ गया है और अब हमारा ख्याल रखिएगा। तो उन्होंने सोचा यार पहले इसका तो ख्याल करें हम, तो उन्होंने खूब लड्डू पेड़े तुम्हें खिलाए, बांटने, वो तो बढ़ गए समाज में, अब तुम्हें खिलाए जाएंगे। अब हाँ, समाज को तो खिला दिए, अब किसको खिलाएंगे? अब आपको खिलाएंगे लड्डू पेड़े, बादाम पिस्ते काजू। हाँ, इसलिए खिलाएंगे ना भाई देखो हमारा सहारा है और ऊपर वाले ने हमें तोहफा, तो हम इसका पूरा ख्याल, ताकि हमारा ख्याल रखिएगा। और जैसे ही आप बड़े हुए 15-20 साल के हुए
तो घर वालों ने कहा भाई तू ऐसा है, हमारा ख्याल छोड़, क्या सोचने लगे तू भाई, तू अपने बच्चे पाल ले, क्या कहने लगे। हाँ। पहले तो ये वाली सोच थी कि हमारा बेटा हमारा, हाँ, पहले उनकी सोच ये थी कि हमारा बेटा हमारा ख्याल रखने का, हमारा बेटा हमारा, अनकंफर्टेबल हो रहा। हाँ यार ये तो मैंने कहा था, ये क्यों लगाते हो, वहां पे लगा दो इसको। गुरु आपने कहा था पहले, कहा था नीचे लगाएंगे क्लास। अरे मैंने नहीं कहा था, यहाँ पे कहा था बोर्ड जब तक यहाँ क्लास लगे बोर्ड यहाँ लगा देना, याद है आपको। और कृष्णा भाई के चले गए यूं आड़ा बोर्ड लगा लेंगे और आराम से क्लास हो जाएगी यूं करके, ऐसे आप बताया था दीवार पे ऐसे बैठ जाते, जितने बैठते बाकी इधर बैठ जाते, और सोफा तो लगाना ही नहीं था यहाँ पर। सोफा कहीं और उधर कर दो, उधर कर दो, ब्लैक बोर्ड पे सोफा नीचे, अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि कोई और तो क्लास करता नहीं, तुम भी नहीं करते कुछ। यहाँ पर जो चीफ हीफ होते हैं वो आके बैठ जाते हैं बस, कभी फुरकान बैठ गया, कभी ये बैठ गया, कभी वो, तुम्हारे मजे आ रहे हैं, तुम्हें क्लास की जरूरत, जब जिसको पड़ती है उसको बोर्ड की जरूरत, उसको फर्क पड़ता है। हमारे नसीब में सब वो बैठने के, हम तो नीचे बैठते हैं। नहीं आप बैठ ही जाते हैं, कभी कोई ना कोई बैठ ही जाता है आके आपके से भी। तो एक चीज तो ये मिस हो गई कि भाई साहब उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया कि हमारा, उन्होंने कहा भाई तू ऐसा है, हाँ अपना ख्याल कर, हम तो अपना देख लेंगे। अच्छा फिर 2 4 5 साल और बीते, उन्हें लगा भाई ये तो अपना ख्याल भी, हाँ हमारा तो छोड़ो, ये अपना ख्याल भी ना कहने लगे बात सुन, इधर घर में बैठ जाए, क्या कहने लगे, तू कुछ मत कर, अब जो करेंगे हम कमा के लाएंगे और तू, हमें तेरे से कुछ, तेरे बीवी अगर किसी की शादी हो गई तो घर वाले ये भी कह रहे हैं तेरे बच्चों को भी हम, तू चुपचाप, ये खतरा हो गया ना उनको कि यार ये ना हमें तो छोड़े, देखेगा नहीं, छोड़ दो, ये अपने को भी नहीं देखेगा, अपने बीवी बच्चों को भी। वहां भी उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो इसके बीवी बच्चों को, इसको भी हमें। अब उन्होंने कहा तू सिर्फ क्या कर, घर में बैठ, सिर्फ नशा मत। क्या कहने लगे, तेरे लिए हम खूब जोड़ लेंगे, क्या कह रहे सचिन, तेरे लिए माल हम जोड़ देंगे, तू मौज कर, तू, अब हमसे वो भी नहीं हो रहा, हमसे हम नहीं, मुझ में नहीं कर पा रहे, आराम से चैन से बैठ के घर पे नहीं खा पा रहे। उन्होंने कहा क्या करें भैया, बाबू हम तो तेरे से ये भी नहीं कह रहे कि हमारा ख्याल रख, हम तो तेरे से ये भी नहीं कह रहे कि अपने बीवी बच्चों का अपना ख्याल कर ले, हम तो तेरे से ये भी नहीं कह रहे कि घर पे बैठ के कुछ ला के दे हमको। हमने तो कॉम्प्रोमाइज, जो नशा करने वाला है उसकी समझ में बात, मतलब लड्डू पेड़े बंटवा लिए, पूरी बिरादरी को खाना खिला दिया, पूरा सब कुछ कर लिया, लेकिन माँ बाप अब भी दुखी है, माँ बाप यार हमारा बेटा कब, अब ये सोचो फुरकान के मम्मी पापा क्या सोचते होंगे कि यार ये कभी ठीक होगा भी। मेरे से पूछती है कई फैमिली कि ये ठीक होगा भी या नहीं। मैं कहता हूँ देखो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, और सबसे खराब बात यह है कि इसके अंदर ईगो अहंकार इतना ही है, किसी की बात ना मानेगा, ना लोगों को कहेगा तुम मेरी बात मानो,
क्या कहेगा? मैं